इस लाल लस्सी को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, क्योंकि ये बनती है अपने परंपरागत तरीके से, जो दूध का बिलोना होता है उस तरीके से। और आप देखिए ये जो भीड़ है यहाँ पर लस्सी पीने वालों की, ये कोई बाजार नहीं है, ये जिला सचिवालय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डीसी ऑफिस के पीछे से, जहाँ पर लोग अपने कार्यों के लिए आते हैं, तहसील में आते हैं, जिला सचिवालय में आते हैं, कोर्ट में आते हैं। और अब यहाँ पर शुरू हो चुका है इस लाल लस्सी का स्टॉल। मीठी और नमकीन लस्सी मिलेगी, घी मिलेगा, और किस तरह ये ग्रामीण महिलाएं इसे बनाती हैं, इन्हीं से सुनिए। मेरा सबको नमस्कार। मैं मंगलोरे की हूँ और हम इसने अपने दूध से ही बनाते हैं लस्सी ने। अपनी मैसों का दूध लेकर उसका फांट निकालते हैं। फांट निकालने के बाद फिर उन्हें उपलों में गर्म करते हैं, आरों में। फिर 3 बजे उतारते हैं और उन्हें ठंडा करके शाम लो। फिर उसमें सामने जमन लगाते हैं, तड़की फिर हाथ से बलोते हैं, मक्खन निकालते हैं और उसकी लस्सी लेकर यहाँ बेचते हैं। और ये अपना घी बेचते हैं। अपने हाथ से घी बनावा, अपने हाथ से लस्सी, अपने हाथ से दूध, अपने मैसों का ही दूध है। सर हमारा एक FPO है, हरियाणा तुल्य नारी शक्ति, और हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारी यूनिट है मंगलोरा गांव में। हमारा 500 महिलाओं का एक समूह है, जो हमने एक FPO बनाया हुआ है, उसमें हमारी 500 महिलाओं का समूह है। तो हम एक शुद्धता के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है घी, दूध, घी है, बटर है, पनीर है। तो इस तरीके से हमारी यूनिट पे महिलाएं खुद अपने पशुओं का दूध निकाल के और अपने ही उस दूध से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। और NDRI से हमने टेक्नोलॉजी ले रखी है और उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं। और इस तरीके से हम अपनी जगह जगह पे स्टॉल लगा के अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। और हमारा जो टेस्ट है हमारी लस्सी का, खासियत क्या है इसकी? ये हमारा बिलोना मेथड से हम लस्सी और घी बनाते हैं। और जो ट्रेडिशनल पहले वाले टाइम में होता था वो चीज़ें अब नहीं है, तो हम उसको दोबारा लेके आ रहे हैं। और जो इतना मिलावटी का सामान आजकल बाज़ार के अंदर आया हुआ है, तो हम सभी से अपील करते हैं कि हम शुद्धता पे काम करें। आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके ज़रूर देखें। अभी आप सचिवालय पहुँचे हैं, कितना यहाँ पर आपकी लस्सी वगैरह लग जाती है? हमारी कल भी 40 kg लस्सी यहाँ पे सेल हो चुकी थी, और आज भी हम 40 kg लस्सी, और कल हमारा घी भी सेल हुआ है यहाँ पे। हमारा 3.5 kg कल घी निकल गया था यहाँ पे। जी, परंपरागत की तरफ आप लौट रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो और भी महिलाएं हैं? मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि आप शुद्धता पे ध्यान दें और शुद्धता ही खाए, जहर ना खाए। जो बाहर हमें बाज़ारों से मिलता है, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, मगर शुद्धता के। हमारी लस्सी देखो, हमारी लस्सी बिल्कुल लाल लस्सी है हमारी। हम सुबह ही हारे में रखते हैं इसको और पूरा दिन कटती है। ये शाम को जमाते हैं, सुबह ही बलोते हैं फिर इसको। अब आप देख सकते हो कि मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है और मिट्टी के बर्तन में ही हम इसको रखते हैं। मिट्टी के बर्तन में हम घी निकालते हैं, जो हमने NDRI से टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। और यही समझाते हैं लोगों को कि यहाँ पे। और हाँ, धन्यवाद करते हैं हम NDRI का, नाबार्ड का, जिन्होंने हमें यहाँ पे ADC साहब ने हमें यहाँ पे ऑर्डर दिया है शॉप लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उनका। कुछ टाइम में ना हमारा आउटलेट खुलने वाला है ब्रह्म कुमारी के पास, तलवार चौक पे। तो करनाल वासियों से और सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे आउटलेट से प्रोडक्ट एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। अमूल भी ऐसे ही शुरू हुआ था? हाँ जी, अमूल भी इसी तरीके से शुरू जानते हुआ हैं था। उनके बारे में? हाँ जी, अमूल भी एक कोऑपरेटिव बैंक से शुरू हुआ था। तो हमारी भी इसी तरीके की एक सोसाइटी है जो कि 500 महिलाओं की है। तो अभी इसके अलावा और भी कहीं आप जाते हैं इस तरह का लस्सी वगैरह लेके? बस ये बहुत बड़ा कदम है सर, क्योंकि महिलाएं कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। पहले हमने इनके समूह बनाए, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाए। उसके बाद नाबार्ड ने बोला कि महिलाओं के समूह तो बन चुके हैं, लेकिन उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। तो हमने नाबार्ड के साथ मिलके ये FPO बनाया, जिसका नाम है द हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति। और इसके अंदर 300 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 500 महिलाएं इसमें शामिल रहेंगी, जो सबके पास पशु हैं, अपने पशुओं का ही दूध लेके आएंगी। और उस दूध को ये, जैसे हमारी दादी माँ करती थी पहले बिलोना मेथड से, तो आज वो लुप्त हो गया था। हमने दोबारा से ये स्टार्ट किया है कि हम जहर ना खाएं और कोई केमिकल वाला बर्तन या किसी तरह का बर्तन ना यूज़ करें। मिट्टी के ही बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में महिलाएं सुबह अपना दूध पशुओं का लेके आती है और उसको फिर हारे में गर्म रखती है, गोश्त फोड़ के हारे में रखती है। हारे में रखने के बाद वो सारा दिन पकता है। पकने के बाद फिर शाम को उसमें जामुन लगता है। जामुन लगने के बाद सुबह हाथ से भिगोया जाता है इस दूध को, और मक्खन निकलता है, पनीर भी बनता है
और इसके साथ में लस्सी भी बनती है। लस्सी जो है हमारी, आप पी के देखें, लाल लस्सी है जो कढ़ौनी में पक पक के लाल होती है। और जो हमारा घी है, ये हमारा घी है, हमारा घी इतना बढ़िया है सर, आप खा के अपने आप बताएंगे कि शुद्ध चीज़ क्या होती है। तो मैं यही अपील करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ सर NDRI का भी। NDRI ने हमें टेक्नोलॉजी दी, भाई आप इस तरीके से कितनी डिग्री पे घी गर्म करना है, उसी तरीके से ये हमारी बहन, आपका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस परिसर में अपनी जगह दी है स्टॉल लगाने के लिए। और कल भी बहुत अच्छी सेल हुई और आज भी इन महिलाओं की बहुत अच्छी सेल हो रही है। तो कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पर घी और लस्सी के अलावा? सर घी, पनीर, पेड़ा, मक्खन, दही, हर चीज़ मिलेगी आपको। और एक आउटलेट हम करनाल में भी खोल रहे हैं और NDRI में भी हमारी डायरेक्टर साहब से प्रार्थना है कि हमें वहाँ पे थोड़ी सी जगह दे ताकि हम भी अमूल की तरह काम करें और हमारी बहनें शुद्धता पे काम, और हम बिल्कुल शुद्धता के ऊपर काम करेंगे। और मैं करनाल वासियों से भी यही अपील करती हूँ कि जहर ना खाएं और शुद्ध प्रोडक्ट अपने बच्चों को खिलाएं। और जो आपको द हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति में, और मैं नाबार्ड का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट की है सर। आप सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। धन्यवाद सर। ये वही परंपरागत लस्सी है जो आपने आज से 20-30 साल पहले गांव में देखी होगी। अब ये बाज़ार में आ चुकी है और पूरी तरह से जिला सचिवालय में आप देख सकते हैं किस तरह से ये महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, अपना दूध और घी और लस्सी यहाँ पर लेकर पहुँची है। और बड़ा सपना देखा है कि अमूल जैसे प्रोडक्ट की तरह जो आज ब्रांड बन चुका है, उसकी तरह वो भी इसी तरह से बड़े लेवल पे ये काम करना चाहती हैं। NDRI से सीखकर ये जिस तरह से अब इन्होंने अपना ये जो प्रोडक्ट है लाल लस्सी जिसे कहा जाता है, जिसको परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, दूध को लंबे समय तक गर्म किया जाता है और मिट्टी के बर्तनों की खासियत ये रहती है, ये किसी भी तरह से दूसरे बर्तन नहीं है। और ये लस्सी जो है पूरी तरह से परंपरागत है। और आप देख सकते हैं इन महिलाओं की बात भी आपने सुनी है और फिर से ये उसी तरह से अपने आप को स्थापित करना चाहती है और गांव की महक जो है अब शहरों तक आ चुकी है, ऐसा इनका कहना है। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते करनाल के लिए, करनाल।